हे गाइस, वेलकम यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट डे आप सबके लिए वीडियो बना दूंगा जो कि मॉक टेस्ट को लेकर है, आईबीपीएस आरआरबी और क्लर्क मेंस के लिए कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है। तो मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, हर एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। और मैं बता दूंगा ओवरऑल कि मुझे कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट लगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए जिससे आप आईबीपीएस आरआरबी और क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और कौन सा मॉक टेस्ट में आपका एग्ज़ाम का लेवल होता है वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा। प्री के लिए तो ऑलमोस्ट मैं प्री के लिए भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन मेन मेरा मोटिव आज ये वीडियो बनाने का है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के मेंस के मॉक टेस्ट को लेकर। मुझे कमेंट आए थे मुझे कि सर मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ बताइए, कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से भी बताऊंगा पूरे डिटेल में। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इधर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दिया टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आ जाके आप कोई भी पीडीएफ अगर चाहिए तो उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंट हो जाइए। और वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, और कभी मुझे लेट हो जाता है अपडेट वीडियो बनाने में तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। और रही बात कंप्यूटर अवेयरनेस को लेकर, तो वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। तो अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ भी चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाके आप टेलीग्राम पे जाके वो कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगा पूरा डिटेल में मॉक टेस्ट को लेकर। तो मैं आप एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो ये आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, तो इसके रिगार्डिंग और उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज आप सबका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे आपको ऐसी टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा, और साथ ही साथ मैं अपना इनपुट देता रहूँगा ताकि आप सबको मैं गाइड करते रहूँ टाइम टू टाइम। और आप भी मेरे जैसे सिलेक्शन ले ले जैसे कि मैंने लिया था लास्ट ईयर 2020 में और आईबीपीएस पीओ में जैसे, तो वैसे ही मैं आपको आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग मैं आपको और क्लर्क के रिगार्डिंग अभी पूरा डिटेल बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मैंने आरआरबी पीओ का मैंने 2 टाइम इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं आरआरबी पीओ का, एक 2018 में एंड 2019 में। 2020 में मेरा प्री ही नहीं निकला था, और प्री क्यों नहीं निकला था उसका ओवरऑल मैं अभी बताने जाऊंगा तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूंगा मैंने ऑलरेडी आरआरबी पीओ का प्री दे चुका हूँ, और आरआरबी क्लर्क का मैं 2 बार मेन दे चुका हूँ। मैं आरआरबी क्लर्क का भी मैं 2 बार मेन दे चुका। जब मेरा पीओ होता था तब मेरा क्लर्क का भी हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा आरआरबी पीओ का और क्लर्क का दोनों का फाइनल 2018 का भी फाइनल और 2019 का भी फाइनल, दोनों में सिलेक्शन मेरा 2 मार्क्स से रह गया था किसी में, और एक में 1.5 मार्क्स से, और इनमें एक में तो मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया था रिजर्व लिस्ट में आने के लिए। तो जो भी अभी मैं मार्क्स बता रहा हूँ आपको कि इतने मार्क्स से रह गया, तो जैसे कि 2 मार्क्स से आरआरबी पीओ मेरा रह गया था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन से रह गया था, और 1 मार्क्स से मेरा रिजर्व लिस्ट का रह गया था। और सेम क्लर्क के लिए भी सेम सीन हुआ था। तो ऐसे मैं करीबन मैंने 6 to 7 एग्ज़ाम ऐसी होगी जो बहुत करीब से फेल हुआ। एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम सेम ऐसे ही हुआ था। लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया 2020 में आईबीपीएस पीओ में, और फाइनली मैंने जितना कट ऑफ है उससे 5 मार्क्स ज़्यादा ही लाया और सिलेक्शन हो गया मेरा। और जो मैंने प्रीफर किया था मुझे वही बैंक सबसे पहले मिला, बैंक ऑफ इंडिया। सो इस रिगार्डिंग मैं अभी बताऊँगा कि मेरा आरआरबी पीओ का जो और आरआरबी क्लर्क का जैसे मैंने मॉक टेस्ट यूज़ किया। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं अच्छे से कि अभी कौन से मॉक टेस्ट अभी फ़िलहाल अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि अभी एक है अड्डा, ठीक है, एक अड्डा है, देन ऑलिव बोर्ड, देन स्मार्ट कीड़ा, ओके, स्मार्ट कीड़ा जो टेस्ट जोन है उसके थ्रू जो है स्मार्ट कीड़ा उसका। देन एक है टेस्ट बुक का जो होता है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों प्रेफर किया था, अड्डा, ऑलीवुड और स्मार्ट कीड़ा का। टेक्स्ट बुक को मैंने प्रेफर नहीं किया क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, इसका प्री का भी मैंने देखे देखा और मेंस का भी देख के देखा। इनफैक्ट मैंने जब इसका प्री का एग्ज़ाम दिया था टेक्स्ट बुक का, तो मुझे इतना ज़्यादा हाई लेवल लगा प्री का कि मुझे टेक्स्ट बुक पसंद ही नहीं आया। तो मैंने मेंस का भी 1-2 बार देखा, लेकिन मेंस का भी आउट ऑफ द मतलब ऐसे ऐसे पजल्स होते थे उसमें टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में, तो मुझे पल्ले पड़ते नहीं थे। और लिटरली एग्ज़ाम में वैसा लेवल आता नहीं था क्योंकि मैंने 4.5 साल लगाए मेरे बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो मैंने बहुत सा एक्सपीरियंस किया मॉक टेस्ट दे दे के। तो मैंने अराउंड मॉक टेस्ट भी मैंने अच्छे खासे दिए रहेंगे, 350 प्लस मैंने मॉक्स दिए रहेंगे। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं रफ कैलकुलेशन बताऊँ तो 350 प्लस तो मिनिमम होंगे ही, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो यही है कि टेक्स्ट बुक मुझे लिटरली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ तो मुझे टेक्स्ट बुक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो प्री के लिए मेरे को सबसे बेस्ट अड्डा लगता था प्री के लिए, बिकॉज अड्डा का जो लेवल होता था वो प्री के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता था। और स्पेशली फॉर इंग्लिश के लिए मुझे अड्डा का लेवल बहुत सही लगता था, अड्डा का फॉर इंग्लिश के लिए, बिकॉज प्री में जो इंग्लिश आता था वो अड्डा के लेवल का ही मुझे लगता था।
और जो इसकी वोकेबलरी होती थी अड्डा की वो भी बहुत सही होती थी। और मुझे अड्डा का स्पेशली अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का, उसमें मुझे प्री के लिए बहुत हेल्प की अड्डा ने। तो थैंक्स टू अड्डा 247। एंड रही बात ऑली बोर्ड की, तो ऑली बोर्ड की मैं बात करूँ, ऑली बोर्ड का जो प्री का लेवल होता था, प्री में इनका जो रीजनिंग का सेक्शन होता है ना, ऑली बोर्ड में जो रीजनिंग का सेक्शन जो होता है वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन इसका एग्जाम का लेवल रहता है। जो ऑली बोर्ड जो करते हैं वो क्या करते हैं कि एक अपर लेवल का लेके चलते हैं, नॉट सेम लाइक टेक्स्ट बुक। हाँ, टेक्स्ट बुक का लेवल ही कुछ अलग होता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था और मैं एनालिसिस करने के टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था और मैं उसको करता नहीं था। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये मेरा जेन्युइन पूरा इसके रिगार्डिंग है, टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग। और ऑली बोर्ड का जो रहता है उसका खाली एक रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा होता था जो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, सोचने पे थोड़ा मजबूर करता था और लगता था कि एग्जाम लेवल का होगा। ओके। और रही बात इंग्लिश की, तो इसका ऑली बोर्ड का इंग्लिश कंपेयर टू ईजी होता था, अड्डा की कंपेयर में बहुत ईजी होता था इंग्लिश का। तो ऐसा ही रहता था ये। तो अड्डा का जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे अड्डा है, यहाँ पे ऑली बोर्ड है, यहाँ पे स्मार्ट किड है। तो यही है कि जो ऑली बोर्ड का रहता था वहाँ पे इंग्लिश कंपेरेटिवली इजी रहता था कंपेयर टू अड्डा। बट मैं अड्डा फॉलो करते आ रहा था प्री में। एक कम से कम 1-1.5 साल मैंने अड्डा ही फॉलो किया प्री के लिए, बिकॉज मेरे को 6 से 8 महीने प्री निकालने के लिए लग गया प्रिपरेशन करते करते। तो मेरे को अड्डा जम गया था प्री लेवल के लिए। देन मुझे भी सजेस्ट किया कि ऑली बोर्ड एक बार ट्राई कर ले। देन मैंने ऑली बोर्ड ट्राई किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑली बोर्ड को चूज़ किया ही नहीं था, मैंने ट्राई किया, नहीं जमा तो मैंने छोड़ दिया। देन मुझे और फिर स्मार्ट कीड़ा के बारे में पता चला, मैंने स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट दूंगा देखा। तो स्मार्ट कीड़ा का भी ऐसे ही कि इसका भी लेवल अच्छा खासा रहता है और इसका जो कॉन्ट रहता है ना, इसका कॉन्ट बहुत सही रहता है। और स्मार्ट कीड़ा का मैंने स्मार्ट कीड़ा का देखा है, कॉन्ट बहुत सही रहता है और एकदम एग्जाम लेवल का रहता है। तो मैंने ये अड्डा, ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा, ये तीनों का लेवल बहुत सही रहता है। और स्पेशली अगर प्री के रिगार्डिंग बोलूँ तो अड्डा, और ऑली बोर्ड और मेंस के लिए बोलूँ तो मुझे ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा का मेंस का लेवल बहुत सही लगता था। अड्डा का जो मेंस है वो मुझे प्रीफरली इतना अच्छा नहीं लगता था जितना मेरे को ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा का लगता था, बिकॉज ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा में जो लेवल होता था वो बहुत सही रहता था। और स्पेशली ऑली बोर्ड में जो जीए का पार्ट रहता है, जीए की पार्ट की बात करूँ तो ऑली बोर्ड में जो जीए का पार्ट रहता है वो बहुत सही रहता है और एकदम इन डिटेल रहता है। और अड्डा में वो पूरा डिटेल में बताते नहीं है, जैसे हम एनालिसिस करने जाएंगे ना तो अड्डा में पूरा दिखाते नहीं है कि जीए का हमें क्या है, बस वो जो क्वेश्चन पूछा उसके रिगार्डिंग बता देंगे कि इसका आंसर ये है। लेकिन ऑली बोर्ड में ऐसा रहता है कि पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि ये जीए पार्ट कौन सा है और उसके, और वो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके रिगार्डिंग आपको पूरा बता देंगे और उसके रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उसका पूरा अच्छे से एनालिसिस करके ऑली बोर्ड वाले दे देते हैं, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सब दे देते हैं एनालिसिस के टाइम पे। और रही बात स्मार्ट कीड़ा का, तो स्मार्ट कीड़ा का भी सेम सीन है, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे क्लाउड अफेयर्स का जो जीए रहता है सेम वैसे ही स्मार्ट कीड़ा वाला भी अफेयर करते पूरा देता है अच्छे से अपने जो भी मॉक टेस्ट रहता है उसके अगर एनालिसिस करने बैठोगे तो। और कंपेरेटिवली ऑली बोर्ड की बात करूँ मैं, कंपेरेटिवली अगर ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा को अगर कंपेयर करूँ मैं मेंस के लिए मैं अड्डा को कम प्रीफर करता था। अड्डा को मैं मेंस के लिए कम प्रीफर करता था बिकॉज मुझे अड्डा का लेवल प्री के लिए बेस्ट लगता था और ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा के लिए मेरे को मेंस के लिए सबसे बेस्ट लगते थे। और इवन मैंने जो IBPS PO क्रैक किया वो ओनली बेसिस ऑफ ऑली बोर्ड, मेंस का मैंने मॉक टेस्ट जो लगाया ओनली बेसिस ऑफ ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा के बेसिस पे मैंने पूरा मॉक टेस्ट लगाया। तो ऐसा पूरा ये अच्छे से है। और दूसरी बात ये कि ऑली बोर्ड का जो मैं लगाता था उसका, और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अभी IPS PO 2020 जो क्रैक किया है वो ओनली बेसिस ऑफ ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा के बेसिस पे किया है मैंने। ऑली बोर्ड के मैंने 10 मेंस के मॉक लगाए थे और स्मार्ट कीड़ा के मैंने 5 लगा के गया था मैं मॉक टेस्ट। और लेकिन जो इसमें जो ऑली बोर्ड में जितने भी मॉक मिलते हैं 10 और इसमें स्मार्ट कीड़ा में जितने भी मिलते हैं उसमें मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में GF सेक्शन पूरा मैंने किया था। लेकिन मॉक टेस्ट में मैंने यहाँ पे 10 ही किए थे, पूरे 10 जो सब्सक्रिप्शन लेने पे मिले थे और 10 मैंने स्मार्ट कीड़ा के थे जिसमें मैंने 5 मॉक अच्छे से किए थे, बाकी के जो 5 है उसमें सिर्फ मैंने GA पार्ट अच्छे से किया था। तो ऐसा ओवरऑल मैंने GA का पार्ट अच्छे से कर लिया था सबका, बिकॉज स्मार्ट कीड़ा और ऑली बोर्ड का जो है उसमें GA का सेक्शन बहुत सही अच्छे से डिस्क्रिप्शन एकदम डिटेल में देते थे और मैं उसको एनालिसिस करता था। और जैसे ही रात को घर पे आता था मैं, तो जो मॉक मैंने 3-4 दिन पहले लगाया उसमें मैं जो GA पार्ट होता था वो देख के 50 क्वेश्चंस पूरा देख के मैं सोचता था, और अगर वो PO है तो मैं 40 क्वेश्चन देख के सोचता था और क्लर्क रहता था तो 50 क्वेश्चन देख के सोचता था। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट को लेकर। तो मेरे हिसाब से तो आपको ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा के ऊपर जाना चाहिए फॉर RRB PO और क्लर्क मेंस के लिए। और रही बात कंप्यूटर जो अलग एक पार्ट होता है, कंप्यूटर एक जो अलग पार्ट होता है RRB PO और क्लर्क के लिए, तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैंने PDF दे दिया अपने टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे मैंने अपना PDF दे दिया। तो आप अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके वहाँ पे लिंक से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और मैंने आप कंप्यूटर PDF देख सकते हैं वहाँ से। और इनफैक्ट मैंने जो कंप्यूटर अवेयरनेस का जो PDF किया था वही मैंने ऑली बोर्ड से ही किया था, तो मुझे ऑली बोर्ड प्रेफरली सही लगा और उसका लेवल भी मुझे एग्जाम टाइप का लगा और स्मार्ट कीड़ा का भी लेवल लगा। ऑली बोर्ड में अगर मैं पर्सनली अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करूँ, ऑली बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो एक चीज़ बोलूँगा, ऑली बोर्ड का मुझे रीजनिंग सेक्शन सही लगता था बहुत,
क्योंकि रीजनिंग का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता था। और स्मार्ट कीड़ा का मैं बात करूँ तो इधर का क्वांट का लेवल बहुत सही लगता था मेरे को, तो ये मैंने दोनों एक साथ लेके चला था। मैं एक दिन हॉलीवुड, एक दिन क्वांट, एक दिन हॉलीवुड, एक दिन स्मार्ट कीड़ा, तो ऐसे ही लेके चला था। और जिस हिसाब से मेरा IBPS RRB PO हो गया, IBPS PO हो गया मेरा, सो IBPS PO हो गया मेरा अच्छे से। तो आप भी अगर ऐसी सिलेक्शन चाहते हो तो आप मेंस का मॉक लगाइए। और अगर आप मेंस का मॉक नहीं लगाएंगे, अगर ये सोचेंगे कि मेंस के मॉक में बहुत टाइम लगता है, एग्जाम मॉक देने में 3 घंटा लग जाता है, देन एनालिसिस को और 3 घंटा लग जाता है, तो ये चीज़ मत गलती करिए। अगर ऐसा चाहिए तो आप मेरे जैसा कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। मैं मॉक टेस्ट मेंस का तभी लगाता था जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था, 10 दिन बचता था मेंस के मॉक का, 5 से 10 दिन बचता था तभी मैं करता था। लेकिन उसके पहले मैं अल्टरनेट डेज पे करता था, मैं कभी फुल फ्लेज मेंस का मॉक लगाता नहीं था। मैं एक दिन इंग्लिश तो मैं कंपलसरी लेता था क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था, और बाकी अगर आपका जो वीक है आप वो डेली ले सकते हैं। मेरा इंग्लिश वीक था तो मैं इंग्लिश लेता था, और एक दिन रीजनिंग लेता था, और एक दिन इंग्लिश और एक दिन कॉन्ट लेता था। मेरा ऐसे ही ये चलता रहता था, इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश कॉन्ट, इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश कॉन्ट, जो कि मेरा वीक पॉइंट था वो मैं इंग्लिश में इसको डेली लेता था। और इसको मैं सेक्शनल मीन्स लगाता था, फिर सेक्शनल मीन्स में अड्डा का भी लगाता था, हॉलीवुड का भी लगाता था, स्मार्ट कीड़ा का भी लगाता था। तो ऐसा मैं डिटेल में अच्छे से करता था। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता फिर मैं फुल फ्लेज 5 से 7 में मॉक लगा के जाता था। इसके ऐसे मुझे बेनिफिट हुआ। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट को लेकर। तो ये अगर आपको चाहिए तो अच्छे से आप मॉक टेस्ट अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे आपने मुझे पूछा कमेंट्स में किस तरह अपना एक्सपीरियंस बताइए, मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट रहेगा IBPS RRB PO के लिए। तो मैं इसी बेसिस में मैंने RRB PO का 2 बार इंटरव्यू दिया था, और RRB क्लर्क भी मैंने 2 बार दिया था। और IBPS PO का मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, और इनफैक्ट मेरा IBPS PO का प्री भी फर्स्ट टाइम निकला था 2018 और 2019 में मैंने जब ट्राई किया तो मेरा IBPS PO हुआ ही नहीं था, प्री ही नहीं निकला था। लेकिन IBPS PO 2020 में मैंने टारगेट बना लिया था कि मेरे को IBPS PO का 2020 का टारगेट लेके चलना है। तो मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, एंड डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, और इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, देन फाइनली सिलेक्शन भी हो गया, और मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट कर दिया गया। जैसे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था मुझे वही अलॉट कर दिया गया। तो अगर आपको ऐसी ही डिटेल में टाइम टू टाइम वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, और ऐसी पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।